औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस रब्बे कायनात के नाम से जिसकी दस्ते कुदरत में हम तमाम की जान है और जिसकी हम दोस्तना पढ़कर सूरज तुलू होता है, जुल्मत अपने परों को समेट लेती है और उसकी तजल्लियात पूरे उसके अनवारात तमाम शजर और समर तक के फैले जाते हैं। असर सिद्दीकी ने कहा था कि शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है और सुबह होते ही सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी ज़मीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से दौलत छीन लेता है। यह हमारा जो लेसन है यूनिट नंबर 3 है, उसका लेसन है 3.4 लेट्स मार्च। लेट का मतलब होता है दो, LET लेट। यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी से लगा हुआ यानी लेट अस मार्च। मार्च जो है मार्च के महीने को भी कहते हैं। मार्च का मतलब होता है घूमने के लिए निकलना, चहलकदमी करने के लिए निकलना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कूच करने के लिए भी इस्तेमाल। लेट्स मार्च, चलो अब हम कूच करते हैं। जनरल तौर पर लेट्स का जो इस्तेमाल अगर 4-5 जो दोस्त बैठे बोर हो जाए और चले भाई चलो हम चाय पिएं, चलो हम घूमने के लिए निकले, इस प्रकार के जुमले के लिए लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स मार्च, चलो हम कूच करते हैं। इस प्रकार से इस लेसन का उन्वान है, टाइटल है। पार्ट पहला, इसके 2 पार्ट हैं। हम पहले वाला पार्ट देखते हैं और ये स्पीच है, ये देखते हैं इसको। माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मेरे प्यारे बच्चों। योर मेजेस्टिस और अजीम माँ आप, जैसे हम तकरीर शुरू करने से पहले जो अल्फाज अलकाब जो इस्तेमाल करते हैं वो अलकाब का यूज़ किया गया है। योर मेजेस्टिस यानी इज़्ज़त माँ आप। योर रॉयल हाइनेस यानी आला शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, आला किरदार, बावकार लोग। एक्सेलेंसिस बहुत ज़्यादा ज़कीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियंस नोबेल कमेटी जो है उसके नॉर्वेजियंस की उसके तमामी मुमताज़ मेंबरान। डियर ब्रदर टॉम हार्किन, डियर ब्रदर मेरे प्यारे भाई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और मेरे तमाम जो भाई बैठे हुए और सिस्टर्स बहनें। एंड माई डियर डॉटर और मेरी प्यारी बेटी मलाला। इस तरह तकरीब जब भी हम अगर स्पीच देते हैं तो जो हम अलकाब इस्तेमाल करते हैं वो अलकाब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, यहाँ पर पोडियम का इस्तेमाल किया गया है, बुलंद मकाम, जो मुझे मकाम यहाँ पे मैं स्पीच दे रहा हूँ, मकाम जो है पोडियम। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, पीस का मतलब होता है अमन, सुकून, एंड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, यानी इस अमन व इंसानियत के मकाम से, आला मकाम से, फ्रॉम दिस पोडियम, इस आला मकाम से। कौन सा मकाम है? इंसानियत का और अमन का जो मकाम है यहाँ से। आई एम डीपली ऑनर्ड पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस इससे पहले भी हम देख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाए तो पैसिव वॉइस। अब इस MRI तो फिर हम उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वाज और वेयर का इस्तेमाल अगर किया जाए तो फिर सिंपल पास्ट टेंस वो होता है। आई एम ऑनर्ड, मुझे इज्जत दी गई। आई एम ऑनर्ड मैं इज्जत देता हूँ। आई एम ऑनर्ड मुझे इज्जत दी गई है। आई एम डीपली बहुत ज़्यादा, डीपली रिस्पेक्टफुली बोलो, हमली बोलो, या बहुत ही अमीक तरीके से मुझे इज्जत दी गई है। कहा कि टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एशियन टेस्ट ऑफ विजडम, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है तो मुझे इज्जत दी गई है। हम इसका ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट इन्फिनिटिव, यानी मुझे बहुत ही ये सादत नसीब हुई है, मुझे बहुत ही इज्जत और वक़ार मिला है टू रिसाइड पढ़ने के लिए। अब रीड का मतलब भी पढ़ना होता है, RED, रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन रिसाइड का मतलब होता है जैसा किसी भी चीज़ को, मंत्र को पढ़ना, कुरान मजीद के वर्सेस को पढ़ना, उसके लिए हम रिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहता है आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइड, यानी मुझे पढ़ने की बड़ी सादत मिली है। मंत्र यानी जो मंत्र जो होते हैं। फ्रॉम द एशियंट टेस्ट ऑफ विजडम, वेदास जो इनकी मुकद्दस जो किताब है उसके मंत्रास जो मुझे पढ़ने की सादत जो मिली है, तो वो कहते हैं दिस मंत्रा कैरीज अ पीरियर। अब कैरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
यहाँ पर होते हैं कैरीज, ठीक है ना। कैरीज का मतलब यहाँ पर है कि दिस मंत्रास कैरीज अ पीरियड, यानी जो मंत्रास जो है ये क्या है, कैरीज करते हैं। कैरीज, अब यहाँ पर कैरीज का मतलब होता है कि ये जो है ये मायनी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मंत्रास क्या है, ये जो है ये पीरियड्स का मतलब देते हैं। यानी मैं जैसा ये मंत्र जो पढ़ूंगा तो ऐसा होगा मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ। अब कैरी जो वर्ड है इसके बहुत ज़्यादा फ्रेजेस है, जैसे कैरी ऑन हम देखते हैं, कैरी ऑफ देखते हैं, कैरी आउट देखते हैं, तो इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे अगर हम कैरी ऑफ का इस्तेमाल अगर देखें तो इसका मतलब होता है जीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग फ्रेजेस बनाए गए हैं, कैरी से बहुत ज़्यादा फ्रेजेस बने गए हैं। तो आई द मंत्रास कैरीज द मंत्र, सॉरी दिस मंत्रा, ये सिंगुलर, दिस मंत्र सिंपल प्रेजेंट है। कैरीज यानी जो मंत्र जब पढ़ रहा हूँ ये क्या मतलब देते हैं, इसका मायने होता है क्या होता है, अ पीरियड, जैसे मनाजात, जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ, जैसे मैं इबादत कर रहा हूँ, ऐसा इसका मतलब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड एस्पायरेशंस एंड अ रिजॉल्व that has the potential to liberate humanity from all man-made crisis। अब ये जो मंत्र जो पढ़ रहा हूँ तो एन एस्पायरेशंस, ये क्या एक तमन्ना है, एक आरजू है। एंड अ रिजॉल्व, और इससे क्या मिलता है, एक अजमत मिलती है, एक अज़्म हासिल होता है। that has the potential to liberate humanity, जिससे क्या होता है, डैट हैज़ द पोटेंशियल, जिससे इस्तिताअत हासिल होती है, टू लिबरेट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, जो इंसान ने जो अपने हाथों से जो मैन मेड क्राइसिस बना लिए, जिससे बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर बहरान मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मची हुई, बहुत ज़्यादा खून कत्ल गारत जो हो रहा है, तो इन तमाम से निपटने के लिए मुझे क्या होता है, लिबर्टी ह्यूमैनिटी इस तरीके मुझे क्या पोटेंशियल मिलती है, इस्तिताअत मिलती है, जो मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसा का कहना है। लेट्स वॉक टुगेदर, वो कहते हैं लेट्स वॉक, जैसे हम तो लेट्स गो बोलते हैं, जैसे लेट्स वॉक टुगेदर, एक साथ में चलो चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, काय के लिए, इन द परस्यूट का मतलब होता है जुस्तजू में ना, इन द परस्यूट जुस्तजू में, काय की जुस्तजू में, अब ग्लोबल प्रोग्रेस, ग्लोबल यानी दुनिया, ग्लोबल प्रोग्रेस तमाम आलम दुनिया के प्रोग्रेस के लिए चलो हम चलते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट, नॉट अ सिंगल पर्सन, एक शख्स भी, शुड बी लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट यानी लेफ्ट का मतलब होता है, लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट, छोड़ देना, लीव छोड़ देना, यहाँ पर लेफ्ट आउट छूटे ना, यानी एक भी आदमी ने नहीं छूटना चाहिए, और लेफ्ट बिहाइंड, और उसने पीछे भी नहीं रहना चाहिए ना, सबने साथ के साथ चलना है। इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से किसी ने आदमी ने छूटना भी नहीं चाहिए, ना पीछे भी नहीं रहना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, जितनी भी दुनिया है वहाँ से एक भी शख्स ने नहीं छूटना चाहिए, ना पीछे रहना चाहिए। लेट्स स्पीक टुगेदर, एक साथ में चलो हम बात करते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, अब सिंपल प्रेजेंट, लेट्स आवर माइंड, हमारा जो दिमाग है अलग अलग जो है इनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, एक जगह लेकर आते हैं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे आबा व अजदाद जो है, हमने उनसे जो भी तजुर्बात से जो कुछ भी हमने सीखते हैं। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल डेट बेनिफिट्स ऑल, अब फिर लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने सुना है तो हम उससे एक इल्म बनाते हैं या पैदा करते हैं, उसको अमल में लेकर आते हैं। फॉर ऑल डेट बेनिफिट्स ऑल, और ऐसा इल्म लेकर आते हैं, एक ऐसा कुछ भी तो हम करते हैं जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा मिले, तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ऐसा कुछ भी तो करते हैं। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, अब यहाँ पर बो का मतलब होता है अपना सर खम करना, बो BOW बो, यानी पहले जो लोग हुआ करते तो खम, जो दुनिया में दूसरे जो मुस्लिम के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, फिर वो किसी के सामने सजदा करते हैं, तो इसी तौर पर ये इन्होंने भी इस्तेमाल किया। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स में लेट का मतलब होता है मरहूम जैसा हम लगाते हैं उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में लेट लगाते हैं। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन के कदमों में अपना सर खम करता हूँ। टू माई मदरलैंड, अपने मदरलैंड के मदर वतन के लिए, इंडिया के लिए, एंड टू द मदर अर्थ, और ये जो सरजमीन जो दुनिया की ज़मीन है इस पर भी मैं अपना सर खम करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। विथ अ वार्म हार्ट, बहुत गर्मजोशी के साथ। आई रिकॉल हाउ थाउजेंड ऑफ टाइम्स, रिकॉल करना याद करना, आई रिकॉल्स मैं याद करता हूँ, हाउ थाउजेंड ऑफ टाइम कितने हज़ारों मरतबा।
आई हैव बीन लिबरेटेड, लिबरेटेड, आई हैव बीन लिबरेटेड है यानी मुझे आज़ादी दी गई है। अब ये भी पैसिव वॉइस है, अगर आई है तो बीन नहीं होता तो मैं आई हैव बीन लिबरेटेड, मैंने आज़ाद किया ऐसा मतलब हो जाता। आई हैव बीन लिबरेटेड, मुझे आज़ादी मिली है, दी गई है। ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, क्या कहते हैं कि आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड, मैंने बच्चे को आज़ाद किया हूँ। फ्रॉम स्लेवरी, गुलाम, स्लेवरी गुलामी से मैंने बच्चे को हर टाइम बच्चे को आज़ाद किया हूँ। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस। अब जब वो आज़ाद होते हैं तो फिर क्या होता है, इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस, तो उनके खूबसूरत पहली जो देखने को मिलती है बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट देखने के लिए मिलती है। आई सी द गॉड्स स्माइलिंग, और मैं ऐसा लगता हूँ कि जैसे खुदा उनके चेहरे के ऊपर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा हो, यानी बच्चे के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट बड़ी हसीन और बड़ी जमील दिखाई देती है। किसी शायर का क्या खूब शेर है कि घर से मस्जिद और बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे को हंसाना भी क्या बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मोमेंट्स कालू कुमार। वो कहते हैं कि आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट, गिव का मतलब होता है देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गिव मैं देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गिव यानी देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिव। क्रेडिट देना, किसी को क्रेडिट देना, पूरा जो भी काम किए हमने उसको पूरा हकदार उसी को दे देना, उसी को सब सौंप देना। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट, सबसे ज़्यादा क्रेडिट, सबसे ज़्यादा हकदार मानता हूँ, देता हूँ किसको, ऑफ दिस ऑनर, यानी जो मुझे इज्जत जो मिली है मैं तमाम इज्जत इनके सुपुर्द करता हूँ। टू माई मोमेंट्स, मेरी जो तहरीक के को ना कालू कुमार, मेरी तहरीक के जो भी थे रुकन जो थे कालू कुमार, उनको देता हूँ। धूमदास को देता हूँ। एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, और हिंदुस्तान से जो आदर्श किशोर जो तीनों भी शख्स होते हैं इनको देता हूँ। एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इकबाल मसीह है, मैं इनको सबसे ज़्यादा हकदार मानता हूँ, इन्हें देता हूँ। हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस, बहुत अजीम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, दी है। काहे के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की इज़्ज़त के लिए, बच्चों के विकार के लिए, बच्चों की इज़्ज़त और नफ्स के लिए जो कुर्बानी इन लोगों ने दी है, मैं इनको, जो मुझे आज जो डिग्निटी मिली है, मुझे आज जो ऑनर जो मिला है, इसका हकदार मैं इन तमाम को मानता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, हम्बली बड़ी आजिज़ी के साथ में, इनके सारे के साथ में इसको कबूल करता हूँ। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, इस इनाम को कबूल करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ, देखो ऑन बिहाफ ऑफ ये भी क्या एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है की तरफ से, ऑन बिहाफ की जानिब से, की तरफ से। ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब होता है शहीदों जिन्होंने अपनी जानों कुर्बान करके देश की रक्षा की है। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और तमाम आलम के जो मेरे फेलो है, जो मेरे रफ़ीक है, जो मेरे दोस्त है। एंड माई कंट्री मैन, और मेरे हम वतन हैं, इन तमाम को मैं क्या करता हूँ, अवार्ड जो है तो मैं इन तमाम के लिए पे आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ, मैं इन तमाम की तरफ से इसको क्या करता हूँ, कबूल करता हूँ, मानता हूँ, लेता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मेरी जो जर्नी है, मेरा जो सफ़र है, फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा की जो सरजमीन है। गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, गुरु नानक और महात्मा गांधी। इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एशियंट एंड मॉडर्न। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मेरा जो सफ़र है, मेरा जो अजीम जो सफ़र है वो ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इनसे शुरू होता है। इंडिया टू नॉर्वे, इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। माई जर्नी, मेरा सफ़र,
माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा की जो अजीम सरजमीन है, मेरा सफ़र वहाँ से तो कहाँ तक, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, गुरु नानक और महात्मा गांधी तक। क्या करता है, इंडिया टू नॉर्वे, इंडिया से नॉर्वे। क्या है, इज़ अ कनेक्ट करना, ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इज़ अ कनेक्ट कहा गया है, यानी ये इज़ अ कनेक्ट, ये नाउन के तौर पे, यानी जोड़ जिसको हम बोलेंगे, या फिर मिलाप जोड़, इज़ अ कनेक्ट है। यानी मेरा सफ़र जो है, जो उन्होंने बताए हैं, लॉर्ड बुद्धा बताया, गुरु नानक बताया, महात्मा गांधी, इन तमाम, और इंडिया टू नॉर्वे जो है, तो यहाँ से क्या कनेक्ट करता है, कि जोड़ करता है, जोड़ता है, ताल्लुक पैदा करता है बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस के जो है अमन, जो दुनिया में जो अमन है, इनके जो सेंटर्स जो है, टू सेंटर्स है, इनको तो जोड़ता है। एंड ब्रदरहुड क्या करता है, और इख्वत पैदा करता है, एशियंस एंड मॉडर्न, कदीम और जदीद जो भी किस्म के जो लोग हैं, इन तमाम के अंदर जो मेरा सफ़र जो मैंने शुरू किया हूँ, इससे इनके अंदर इख्वत, मोहब्बत, खुलूस पैदा होती है। फ्रेंड्स, द नोबल कमेटी जो है, द नोबल कमेटी हैज़ जीनियसली इन्वाइटेड मी, जीनियसली एडवर्ब है, बड़ी सखावत के साथ में, फैयाजी के साथ में, बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ में, क्या इन्वाइटेड में, मुझे इन्वाइट किया, मुझे दावत दी, टू प्रेजेंट अ लेक्चर देने के लिए। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू डैट, यानी जितनी इज्जत एहतराम के साथ इन्होंने मुझे जिस काम के लिए मुझे पेश किया, मैं ऐसा करने से तो कासिर हूँ, यानी जो मैंने काम किया है, जितनी मुझे ये इज्जत एहतराम दे रहे हैं, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा कहते हैं। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर, रिप्रेजेंटिव्स, इससे पहले हमने देखे थे नुमाइंदे, है ना, रिप्रेजेंटिंग, मैं यहाँ पर क्या नुमाइंदगी कर रहा हूँ, किसकी, हेयर में यहाँ पर, द साउंड ऑफ साइलेंस, काहे कि साउंड ऑफ साइलेंस यानी खामोशी की जो आवाज़ें, खामोशी की जो साइलेंस की जो आवाज़ है, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, क्राई ऑफ इनोसेंस, मासूमों की जो चीखें हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और फिर ऐसे चेहरे जिनको देखा नहीं गया है, इनविजिबिलिटी फेसेस है, नादीदा चेहरे जिसे हम कह सकते हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोस चिल्ड्रन, फिर रिप्रेजेंट, मैं नुमाइंदगी करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है, आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोस चिल्ड्रन, मैं हज़ारों करोड़ उन बच्चों की नुमाइंदगी करता हूँ, हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं। एंड दैट इज वाई, और इसलिए क्योंकि आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हेयर एज ए रिमाइंडर, और इसीलिए मैंने एक कुर्सी खाली रखी है यादगार के तौर के ऊपर, क्या मैं, क्योंकि वो कुर्सी जो रखी है मैंने, तो क्या मुझे याद रहे, आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर, मैंने खाली कुर्सी रखी है, हेयर एज अ रिमाइंडर, कि मुझे ये याद रहे कि जो बच्चे जो पीछे छूट चुके हैं, जो बच्चों के मैं, जिनकी चीखें और जिनकी आवाज़ों का हमने कुछ रक्षा नहीं कर सके, जो अभी तक के चले गए हैं, मैं उनके लिए कुर्सी को यहाँ पर रखा हूँ।